का मतलब होता है कि क्षत्रिय जो बोल दिया वो बोल दिया होगा। तुमने कहा प्रतिज्ञा किया है मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अपने क्षत्रिय हो अपनी वाणी का ख्याल रखना। अब ये तो दो प्रकार की बात बोल रहे हैं गोविंद भी, इसका मतलब क्या है? माने गोविंद अब परीक्षा ले रहे हैं। अरे भाई जो मेरा ये जो भक्त है जो शिष्य है ये केवल गीता का केवल उपदेश ही लिया है कि कुछ ठीक ठाक लिया है? अर्जुन समझ गए। अरे अर्जुन भी कोई साधारण शिष्य है क्या? पक्के शिष्य हैं। समझ गए। अपने तर्कस से गांडीव निकाला और गांडीव के उस नोक से और अश्वत्थामा के मस्तक पे मणि मणिम जहार मूर्धन्य मणि को निकाल करके और वहीं से अपमानित करके धक्का दे करके भगा दिया। ब्राह्मण का अपमान सबसे बड़ा मृत्युदंड है। ब्राह्मण को कभी मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, चाहे जितना घोर अपराध कर दे। पर आजकल क्या है, यदि ब्राह्मण से कोई गलती हो जाए ना तो मीडिया में तो और पहले देंगे, अरे इसने अत्याचार कर दिया। अरे तुम क्या कर रहे हो? अपने अंदर झांक के देखो। एक बात और बता दूं, ब्राह्मण की ही बात नहीं, कोई भी व्यक्ति हो कोई खराब नहीं होता। एक टाइम होता है, एक समय होता है, बस वो समय खराब होता है। वो समय टला उस ठीक हो गया। ऐसे कई उदाहरण हैं। लोग बदनाम करने के लिए पता नहीं कितने कितने षड्यंत्र रचे। पाप दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक पाप एक महापाप। कैसे? महापाप क्या है और पाप क्या है? पाप तो झूठ बोल देना भी पाप है, किसी का अंश खा लेना पाप है। पर सुनो, यदि आप किसी से जल रहे हो और किसी को नीचा दिखाने के लिए आप कोई कार्य करें, ये महापाप है। जैसे मैं कोई सांसारिक उदाहरण नहीं दे रहा हूं, शास्त्र से दे रहा हूं। जैसे भगवान भूत भावन शिव को नीचा दिखाने के लिए प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया था, केवल नीचा दिखाने के लिए किया था। ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी आदत है, अरे भैया भंडारा करेंगे, इसमें इसको नहीं पूछेंगे तब इसको समझ में आएगा। ये महापाप है। माने ब्राह्मण को धक्का देकर के भगा दिया, पर अश्वत्थामा भी मन में विचार करते छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो, समूल नाश कर दूंगा। अश्वत्थामा वहां से निकले। इधर पांडव और गोविंद सभी अपने स्थान पे पधारे। काफी समय हो गया और जब काफी समय हो गया ना तो गोविंद पांडवों से विदा लेने लगे। अरे भैया द्वारिका जाना चाहिए, बहुत समय हो गया आप लोगों के संग में, हम को जाना चाहिए। पांडवों ने जैसे कैसे करके तैयारी की और जैसे तैयारी की ना मेरे गोविंद तैयार हुए। रथ सजा खड़ा है द्वार में, मेरे गोविंद का एक पैर रथ में है, एक पैर नीचे है, एक हाथ से मेरे गोविंद रथ को पकड़े हैं और एक हाथ से मेरे गोविंद सबको अभय मुद्रा से आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो क्या दिव्य छटा है मेरे गोविंद की। और भीड़ लगी है। सबके मध्य में क्या देखती हैं मेरे गोविंद कि एक नववधू, एक देवी चित्कार करती हुई और भीड़ को फाड़ती हुई चली आ रही है। पाही पाही महायोगिल, प्रभु रक्षा करो, नान्यो तत्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पयम्। प्रभु आपके अलावा मुझे कोई दिख नहीं रहा, त्राही नाम त्राही नाम त्राही नाम, रक्षा करो। गोविंद ने ध्यान लगाया, अरे ये कौन है? ध्यान लगा के देखा कि ये पांडवों की तो पुत्र वधू है जिसका नाम था देवी उत्तरा। हाँ, पांडवों के पुत्र का नाम था अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। और जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय अभिमन्यु मारे गए और उत्तरा विधवा है, वैधव्य जीवन है। पर उत्तरा सती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गर्भस्थ शिशु गर्भ में पल रहा है, इसलिए वो सती नहीं हुई। उन्होंने गोविंद से प्रार्थना किया, प्रभु रक्षा करो, कोई आपके अलावा नान्यम त्वद भयम
पास से, आपके अलावा जितने ये खड़े हैं सब बेकार दिख रहे हैं, केवल आप ही रक्षा करो। सुनो, एक बात बता दूं ठाकुर जी को, एक बात शरणागति से आप लोग रोइए और बुलाइए, गोविंद मेरा दौड़ा चलाएगा। पर हाँ, शरणागति का मतलब होता है कुछ नहीं। एक सुनो, एक बात और बता दूं, जब दुशासन ने साड़ी खींचा ना देवी द्रौपदी का भरी समाज में, वहां पितामह भीष्म बैठे हैं, पांचों पांडव बैठे हैं, पर कोई कुछ कर नहीं पाया। देवी द्रौपदी ने चित्कार करके कहा, गोविंद को बोला, आवाज दिया, प्रभु लाज रखो। और मेरे गोविंद सुनो, साड़ी ही बन गए। साड़ी ही की नारी है, नारी ही की साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, कुछ पता ही नहीं चलता था। दुशासन पसीना पसीना हो गया। एक बात बता दूं माई बाप, गोविंद को एक बार बड़े तन्मयता से आप लोग बुलाइए तो, पर कोई बुलाता नहीं है। प्रभाव होना चाहिए। गोविंद ने कहा था इस बात को, भक्त्या तुष्यल केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा भाव चाहिए। और सुनो, जब भाव होता है ना तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और जब भाव ही नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ हाँ,